दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा था कि मैं दिल्ली से बीमारी के कारण, छोटी सी बीमारी थी लेकिन मैं बहुत घबरा गया। मैं सोचने लगा कि मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई और मैं उस बीमारी से डर के पुनः घर लौट आया। घर लौटने के बाद मुझे कुछ तो नुकसान हुए और कुछ फायदे भी हुए। नुकसान ये हुआ कि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगा दिए गए। भाग गया था घर से, तो ये प्रतिबंध कि ऐसा ना हो कि ये फिर भाग जाए। फायदा ये हुआ कि मेरी बहुत सी बातें माननी पड़ी उन लोगों को। मैंने हिम्मत करके कही, अपने दिल की बात कही। एक बात तो है कि वो ये बात तो कभी भी मानने को तैयार नहीं कि मैं अपनी भाभी से शादी नहीं करूंगा। ये तो बात मैं समझ रहा था, ये बात तो वो मानेंगे नहीं किसी भी हालत में। लेकिन हाँ, कब करो, कितने दिन बात की जाएगी, इसमें थोड़ी सी मेरी बात मानी गई और मैंने उनसे टाइम दे दिया। मैंने उनसे कह दिया कि मैं हाई स्कूल पास कर लूं, उसके बाद करना। अब वो हाँ तो किए उन लोगों ने, पिताजी ने, चाचा वगैरह ने, लेकिन उनके दिल में क्या था वो तो वही जाने। मेरी निगाह रखने के साथ मुझ पे बहुत कदर कंट्रोल हो गया। मैं कहाँ जा रहा हूँ, किससे मिल रहा हूँ, कितनी देर में लौटना है, इस तरह की तमाम चीजें जो है वो मेरे साथ होने लगी। फायदा में ये भी हुआ कि फायदा जो है वो ये है कि मेरी कुछ बातें मानने लगे घर वाले। मेरी जरूरतें, जो मेरी जरूरतें थी, मुझे ये कपड़ा बनवाना है, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए, तो कुछ बातें मेरी घर में मानने लगे लोग। समय आगे बढ़ रहा था, समय कटता चला जा रहा था और मेरे प्लान, मेरे दिमाग में, मैं भी शांत होकर बैठने वाला थोड़ा ही था। नए नए प्लान मैं भी अपने दिमाग में बनाने लगा। नए नए प्लान बन रहे थे मेरे दिमाग में कि मुझे आखिर अब क्या करना है, अगला स्टेप कौन सा उठाना है। और डर भी लग रहा था, मन में डर भी बहुत था कि एक बार लौट के आना पड़ा, जहां से भागा था वहीं आके मैं फिर फंस गया। तो दिमाग में प्लान बनाता रहता था, कभी इधर घूमना, कभी उधर घूमना। अब मेरा मन कहीं नहीं लगता था, मेरा मन कहीं लगता ही नहीं था। मैं बस इस तरह के प्लान बनाता रहता था, सोचता रहता था कर लूं। हाँ तो उन्होंने कर दिया, लेकिन मुझे उनकी हाव भाव और बातों से, तमाम बातों से ऐसा लग रहा था कि वो मेरे साथ छल कर रहे हैं। और वो ऊपर के मन से उन्होंने हाँ कह दिया मुझे, और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपना वायदा निभाएंगे। मेरे पिताजी, ताऊ वगैरह ये सब लोग थे। तो
पिताजी ने और इन सारे लोगों ने घर की जो औरतें थीं उन सबको ट्रेंड कर दिया था कि इसे समझाओ, इसे मनाओ कि राजी से ये शादी कर ले अपनी भाभी से। तो मैं घर में रहता तो तमाम रिश्ते की भाभियां और ये वो तमाम मेरी अपनी भाभी और जो भी इस तरह की थी जो मुझसे बात कर सकती थी औरतों में, मेरी भाभी, मेरे बहनोई, यहां तक मेरी जो सबसे बड़ी बहन थी वो भी, अब वो अपने तरीके से मुझे समझाती थी। तो मैं जितनी देर भी घर में रहता था तो इन लोगों का यही सिलसिला रहता था कि मुझे समझाने की कोशिश करते रहते थे, क्या भाई इसे समझाओ, इसे मनाओ। और उन लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये शंका थी, जैसे मैं शक कर रहा हूं कि मैंने समय मांगा उनसे, उन्होंने मेरे दे दिया, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा। इसी तरह से उनको भी मेरे ऊपर यकीन नहीं था कि हो सकता है ये दोबारा फिर भाग जाए, क्योंकि लगातार मैं विरोध करता जा रहा था, लगातार मैं मना कर रहा था। तो क्या हुआ, घर में मेरा मन नहीं लगता था, क्योंकि जब भी देखो मुझे समझाने की कोशिश। घर के अंदर एक ऐसा माहौल बन गया था कि मैं घर में ऊबने लगा, मुझे घर में अच्छा नहीं लगता था। फिर तमाम औरतें तो थी, फिर घर में वो औरत भी थी जो मेरी भाभी थी, वो भी यही चाहती थी, वो अपनी तरह से प्रयासों में लगी रहती थी, उनका प्रयास अपना होता था। तो काफी दिन इस तरह से बीतते चले गए और मैंने घर में बैठना बहुत कम कर दिया, मैं बाहर रहने लगा। और हर समय मेरे दिमाग में एक ही उधेड़-बुन रहती थी कि मैं अब करूं क्या, कैसे इस मुसीबत से मैं छुटकारा पाऊं। हर समय एक ही बात दिमाग में सोचता रहता था। लोगों से जो मेरे बहुत करीब थे, मैं किसी किसी से जिक्र भी करता था, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इसके साथ मैंने ये भी सोचना शुरू किया, अब वो बात फालतू की थी या सही थी या गलत सोच रहा था मैं। उस समय मेरा दिमाग इतना उलझन में था, इतना उलझ चुका था, इतना ज्यादा मैं परेशान हो गया था कि मेरी समझ में आता नहीं था कि मैं करूं तो करूं क्या। तो तमाम तरह की बातें मैं सोचता था, हर विषय में सोचता था, जो भी हो सकता है मुझे छुटकारा पाइए। बाहर रहने के साथ, जब मैं घर से बाहर रहने लगा, क्योंकि पढ़ता था, पढ़ाई एक बहाना था घर से रहने का। यहाँ भाई फलाने टीचर से मिलने जा रहा हूँ, ट्यूशन जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, कॉपी लेने जा रहा हूँ, किताब लेने जा रहा हूँ, पेन लेने जा रहा हूँ। इस तरह के तमाम बहुत बहाने होते हैं पढ़ने वाले लड़कों के साथ में, मेरे साथ भी था। तो इस बहानों के साथ में ज्यादातर घर से बाहर रहने लगा। घर में रहता तो अजीब अजीब बातें मेरे साथ हुआ करती थी। मैं उन बातों का भी जिक्र खुल के करूंगा आपके सामने, अभी नहीं कर रहा हूं, लेकिन करूंगा, बताऊंगा। वक्त आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, वो चीज आएगी सामने तो मैं आपको खुल के बताऊंगा कि मेरे साथ घर में कैसा कैसा व्यवहार होने लगा था। तो ये सब चल रहा था।
तो मैं घर से ज्यादातर बाहर रहने लगा, तो एक दिमाग में मेरे एक बात ये भी आई, क्यों ना किसी लड़की से मेरे संबंध बन जाए और मैं उससे शादी कर लूं। अब ये बात सही थी या गलत सोचा मैंने, मैं नहीं कह सकता। ऐसा संभव था या नहीं था, लेकिन इतना तो मैं बता रहा हूं कि वो जमाना था कि अगर बिरादरी में अगर आपके माँ बाप ने शादी की है, तय कर दी है, तो आप शादी कर लीजिए, हो जाएगी। आपके घर वाले करेंगे, बिरादरी वाले करेंगे, सब लोग करेंगे, आपके बड़े घर के बड़े लोग करेंगे। लेकिन उस जमाने में किसी लड़की को लेके भाग जाने की बात सोचना भी बहुत मुश्किल था। अगर आप कोई उस जमाने में किसी लड़की को लेके भाग गया तो आपके इतने दुश्मन होते थे, जितने भी गुंडे बदमाश, उनका दृष्टिकोण अपना, वो आपकी तलाश में जुट जाते थे। उनका लालच था कि उस लड़की मिल जाए। पुलिस जुट जाती थी ढूंढने में। आपकी कोई नहीं सुन रहा है। वो जमाना था। आज तो ये जमाना है कि अगर आप किसी लड़की से मोहब्बत करते हैं, लेके भाग जाइए और सीधे थाने में पहुंच जाइए। थाने वाले आपको पूरी सुरक्षा करेंगे। लेकिन वो जमाना ऐसा नहीं था। उस जमाने में क्या होता था, अगर आप किसी लड़की को लेके भाग गए तो पुलिस आपकी दुश्मन, गुंडे बदमाश आपके और आपके घर वाले और आपकी बिरादरी वाले और आपके मोहल्ले वाले सब आपके दुश्मन। इससे बचना बहुत मुश्किल था। मेरे लिए भी मेरे सामने भी परेशानी थी। लेकिन मैं फिर भी सोच रहा था कि जब वक्त आएगा तो देखेंगे, लेकिन कोई लड़की मुझे मिल जाए जिसे मैं पसंद करूं तो मैं उससे लव मैरिज कर लूं, उससे शादी कर लूं। ऐसी सोच एक मैंने बना रखी थी अपने मन में। यार बड़ी ठंड पड़ रही है, वीडियो भी लंबी होती चली जा रही है। फिर भी मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा। वीडियो लंबी जरूर हो जाएगी, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं, एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं जो स्पष्ट नहीं हो पाई थी ढंग से बात। वो बात जो स्पष्ट नहीं हो पाई थी वो ये है कि आखिर मैं अपनी भाभी से इतनी नफरत क्यों करता था। मैंने आपको ये भी बताया, वो मेरी वजह से मेरा भाई मेरे खाने पीने का ध्यान रखता था, कपड़ों का ध्यान रखता था, मेरा तमाम तरह का ध्यान रखता था, तो उन लोगों में झगड़े होते थे। लेकिन मुझे जो नफरत थी, इतनी ज्यादा नफरत इसलिए थी कि मेरे मन में एक बात बैठ गई थी। जिस दिन उसकी मृत्यु हुई थी, वो शाम को ड्यूटी गया था घर से, और इन लोगों में लड़ाई होती रहती थी। तो मुझे ऐसा लगता था उस दिन उसकी लड़ाई उस दिन भी हुई थी। वो लड़के घर से गया था और उसने वहां जाके आत्महत्या कर ली। ये कारण था जिसकी वजह से मैं उस औरत से बहुत ज्यादा नफरत करता था। उसकी लड़ाइयां होती थी मेरे भाई से, वो मैंने आंखों से देखी, कानों से सुनी, क्या क्या बातें होती थी। उन सब बातों से मेरे लिए नफरत हो गई थी। वीडियो बहुत लंबी होती चली आ रही है, इसलिए मैं ज्यादा ना कह के अगले एपिसोड में आपको बहुत सी बातें बताऊंगा। बड़ा दिलचस्प कहानी है, बहुत मजा आएगा। अभी देखें कैसी कैसी घटनाएं होने जा रही हैं।